Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In our previous lectures, we learned about introduction of development psychology, prenatal development, genetic influence in development, and environmental influences. Today, in this lecture, we learn about the infancy, and the subtitles of infancy is physical development in infancy, cognitive development in infancy with reference to Piaget's theory, language development in infancy, socio-emotional development in infancy. The subtopics of infancy will discuss in next lectures inshallah. Now we are going to learn about the term infancy. इन्फेंसी का उर्दू में मतलब होता है शेरख्वार. शेरख्वार बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं और इन्फेंसी इन्फेंट का टर्म है. जब बच्चा पैदा होता है उस पीरियड से लेकर 1 ईयर तक जो पीरियड रहता है उसे हम कहते हैं इन्फेंसी. फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, द बिगिनिंग्स ऑफ लाइफ ऑफ द न्यू बॉर्न. रिफ्लेक्स कहते हैं हम कोई इनवॉलेंट्री एक्शन को या अनलर्न एक्शन को. एंड ऑटोमेटिक अनलर्न रिस्पॉन्स, जो हम अनलर्न रिस्पॉन्स होता है जो हम लर्न नहीं करते उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस. सकिंग, स्वेलिंग एंड ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न. सकिंग कहते हैं चूसने की आदत को, सोलिंग कहते हैं निगलना किसी चीज़ को, ग्रेस्पिंग कहते हैं पकड़ना. जैसे इस इमेज में दिखाया जा रहा है, बच्चे जब पैदा होते हैं उनके अंदर ये सारी एबिलिटीज़ हैं जो सी वो अनलर्नड होती हैं, नेचुरली ही होती हैं. अभी वो किसी चीज़ को पकड़ते, अगर हम उनको फिंगर पकड़ाते हैं तो वो फिंगर हमारी पकड़ लेते हैं ज़ोर से. अगर उन्हें कोई चीज़ उनके हाथ में पकड़ाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं. अभी ये इनकी नेचुरली इनकी एबिलिटी होती है. सकिंग, अब मदर फीडिंग है या बोटल फीडिंग है, बच्चे को सिखाई नहीं जाती कि उसने कैसे सकिंग करनी है और कैसे उसने स्वेलिंग करनी है. वो खुद ही सक करता है और खुद ही इनहेल कर लेता है. ये अनलर्नड उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, हम इन्हें रिफ्लेक्सेस कहते हैं. रूटिंग रिफ्लेक्स, अ बेबीज टेंडेंसी व्हेन टच्ड ऑन द चीक. ये टेंडेंसी होती है बेबी की, जब हम बेबी के फेस के किसी भी हिस्से पे हम उसे टच करते हैं तो उसे फील होता है, वो हमारी उस फिंगर की तरफ देखता है कि मुझे कौन टच कर रहा है और किस लिए कर रहा है. जब ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि शायद मुझे जो सी मेरी मदर है वो फीड करवाने लगी है, तो वो अपना मुंह खोलना शुरू हो जाता है और अपना कहता है कि मुझे कोई फीड करवा रहा है. टू ओपन द माउथ एंड सर्च फॉर द निप्पल. टेम्परामेंट, अ पर्सनस कैरेक्टरिस्टिक्स इमोशनल एक्साइटेबिलिटी. टेम्परामेंट कहते हैं कि बिहेवियर, जो पर्सनैलिटी होती है हर किसी की डिफरेंट होती है कि कैसा बिहेव शो करता है कोई इंडिविजुअल इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में. फॉर एग्जांपल कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ काम टेम्पर्ड होते हैं. ये कुछ जेनेटिकली भी टेम्परामेंट्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और कुछ ये इन्वायरमेंट के थ्रू भी पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं. अभी A child may be an easy और डिफ़िकल्ट बेबी. ईजी और डिफ़िकल्ट बेबी में क्या डिफरेंस है? जो ईजी बेबी होते हैं ना, हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो अगर हम उन्हें एक जगह पे लिटा दें तो वो खुश रहते हैं, चुप रहते हैं. उनकी ये कोशिश नहीं होती कि कोई हमें उठाए, हमसे बातें करें, वो अपने आप में मगन रहते हैं. लेकिन कुछ बेबीज़ होते हैं वो लेटना पसंद नहीं करते, वो रोते हैं, वो कहते हैं हमें कोई उठाए, हमसे कोई बातें करे, और बहुत शोर शराबे वाले बच्चे होते हैं वो वाले. टेम्परामेंट शो इन इन्फेंसी अपीयर्स टू कैरी थ्रू अ पर्सनस लाइफ. अगर जो बच्चा बचपन में ही बहुत गुस्सा करता है, शॉर्ट टेम्परामेंट है उसका, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उसके पेरेंट्स हैं उस गुस्से को ओवरकम भी नहीं कर रहे, तो ये उसकी आदत बन जाएगी. जब वो बड़ा होगा तब भी वो छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, और हॉट टेम्पर्ड है जो से उसकी पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व हो चुका होगा ये टेम्पर. फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. इन्फेंट, टोडलर, चाइल्ड. इन्फेंट फर्स्ट ईयर के जो पहले साल के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं. अभी टोडलर फ्रॉम अबाउट 1 ईयर to 3 years ऑफ एज. चाइल्ड स्पैन बिटवीन द टोडल एंड टीन. फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, द डेवलपिंग ब्रेन. ब्रेन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इतनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, सिर्फ कुछ मूव्स, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि वो शो कर रहा होता है, लेकिन वो किसी की बात को
समझ नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो किसी की बात का अटेंशन, बेशक उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कोई क्या कह रहा है, लेकिन वो अपनी सेंसरी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए वो अटेंशन पे ज़रूर करता है। अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोल रहा है तो वो उसे सुनेगा ज़रूर, उसे हेयर ज़रूर करेगा भी, और अगर कोई उसके सामने आए तो उसे देखेगा। अगर उसके सामने हम स्माइल करते हैं तो वो स्माइल करेगा, अगर हम उसे डराते हैं तो वो रोना शुरू हो जाता है। बेबी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो मूवमेंट्स हमारी मतलब कि लैंग्वेज समझने की कोशिश करने लग पड़ते हैं और वो उनको समझ भी आती है वो लैंग्वेज। मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस दैट इनेबल ऑर्डरली चेंज इन बिहेवियर। मैच्योरेशन हम कहते हैं कि जो बायोलॉजिकली चेंजिंग्स आती हैं बॉडी के अंदर और ब्रेन में, जिसकी वजह से लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है और प्रोसेस डेवलप होते हैं, जिसके थ्रू वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सम चेंजेस आर जेनेटिक, कुछ चेंजेस जेनेटिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये टेम्परामेंट्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर्स होते हैं भी। और सम चेंजेस आर ड्यू टू द इन्वायरमेंट, और कुछ चेंजेस इन्वायरमेंट की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोलेटेड फैमिली में जो बच्चा रहता है वो बहुत जल्दी बोलना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास हर वक्त कोई ना कोई अवेलेबल नहीं होता जो उससे बात करे। इसके निस्बत जो ज्वाइंट फैमिली में रहता है उसके पास हर वक्त कोई ना कोई बंदा अवेलेबल होगा। कभी उसका दादा अब्बू उससे बात कर रहे होंगे, कभी उसकी दादी अम्मी उससे बात कर रही होंगी, कभी उसकी खुद मामा, कभी उसके पापा उससे बात कर रहे होंगे। जितने बच्चे से बात की जाए, जितना बच्चे के और अपने दरमियान अट्रैक्शन डेवलप करवाई जाए, उतनी जल्दी बेबी है जो सा वो बोलता है, उतनी जल्दी आपको समझने की कोशिश करता है, उतनी जल्दी अपनी एबिलिटीज़ को शो करता है भी। The most neurological growth is seen from ages 3 to 6। जो सी मोस्ट न्यूरोलॉजिकल चेंजिंग्स है वो देखे जाते हैं 3 से 6 साल के दरमियान। 3 से 6 साल के दरमियान बच्चों में बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होने शुरू हो जाती है। वो लफ्ज़, पहले जो सा बच्चा है वो एक लफ्ज़ शुरू करता है, डा बा माँ, इस तरह। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर वो 2 लफ्ज़ों को जोड़ कर एक लफ्ज़ बना लेता है, मामा, बाबा, डैडा, ऐसे वो लफ्ज़ बनाना शुरू हो जाता है 2 लफ्ज़ों को। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी एबिलिटीज़ है वो शो करवाना शुरू हो जाता है और इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखता है। न्यूरल डेवलपमेंट, एट बर्थ न्यूरल कनेक्शंस है जो उनसे वो बहुत कम होते हैं, 3 मंथ्स में ज़्यादा हो जाते हैं, 15 मंथ्स में उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट कहते हैं कि जो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं भी, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। चलना, हम अपने सबसे पहले बेबी है वो क्रॉलिंग करता है, फिर उसके बाद चलना, क्रॉलिंग करता है, फिर थोड़ा सा स्पोर्ट लेकर खड़ा होना शुरू करता है, फिर स्पोर्ट लेकर चलना शुरू होता है, फिर वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। फिर उसके पेरेंट है उसे साइकिलिंग सिखाते हैं। ये सारा प्रोसीजर होता है भी। ये सारी चीज़ें मोटर डेवलपमेंट में आती है कि उनकी जो उनसे फिजिकली उन्हें स्ट्रॉन्ग करना, फिजिकली कुछ सीखना, उसे हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। इंक्लूड ऑल फिजिकल एंड मस्कुलर एक्टिविटीज़, लर्निंग टू वॉक, मतलब कि चलना सीखना, क्रॉलिंग करना सीखना, कोई भी चीज़ सीखना फिजिकली, उसे हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। सबसे पहले जो सा बच्चा है वो जो छोटा होता है वो सबसे पहले उल्टा लेटना शुरू करता है। सबसे पहले वो लेटना शुरू करता है एट द एज ऑफ 4 to 5 मंथ्स। फिर वो लेट कर घूमना शुरू करता है, लेट कर वो ज़मीन पर घूमता है। फिर उसके बाद वो सपोर्ट के थ्रू बैठ जाता है इजीली। फिर वो बैठता है विदाउट सपोर्ट। फिर स्टैंड होल्डिंग ऑन, किसी चीज़ को पकड़ कर खड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर किसी चीज़ को पकड़ कर चलना शुरू होता है। फिर खुद ब खुद चलना शुरू होता है, लेकिन आहिस्ता डर के। लेकिन बाद में जब वो 1.5-2 साल का होता है तो वो खुद ब खुद भागना शुरू हो जाता है। Inshallah, now this lecture is going to end. Inshallah, in next lecture we learn about cognitive development in infancy with reference to Piaget's theory. Please like, share and subscribe my channel. सब्सक्राइब कर दिया करें guys चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।